क्या आपके घर भी जल्द जनगणना या मकान सर्वे की टीम आने वाली है? क्या आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला हैं और क्या आपको डर है कि कहीं गलत जानकारी देने की वजह से भविष्य में किसी सरकारी योजना का लाभ प्रभावित न हो जाए? तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनगणना और मकान सर्वे के दौरान आमतौर पर किस तरह की जानकारी ली जाती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विशेष रूप से क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर जनगणना और मकान सर्वे को लेकर कई तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई यह कह रहा है कि यह जानकारी देना जरूरी है, कोई कह रहा है कि यह दस्तावेज तैयार रखें, तो कोई कुछ और बता रहा है। ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए समझ लेते हैं जनगणना और मकान सर्वे आखिरकार होता क्या है। जनगणना का उद्देश्य देश की आबादी, परिवारों की स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य सामान्य जानकारियों का आंकड़ा एकत्र करना होता है। वहीं मकान सर्वे के माध्यम से यह जानकारी ली जाती है कि किसी क्षेत्र में कितने मकान हैं, उनकी स्थिति क्या है और लोगों की मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। अब सवाल उठता है, यदि सर्वे टीम आपके घर आती है तो वह क्या सवाल पूछ सकती है? सबसे पहले परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी जाती है। परिवार में आपके कितने सदस्य रहते हैं? प्रति परिवार सदस्य की आयु कितनी है? वे लिखे पढ़े लिखे हैं या नहीं? बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं? परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसके अलावा घर से जुड़ी जानकारी भी ली जाती है, जैसे मकान कच्चा है या पक्का, कितने कमरे हैं, बिजली की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, शौचालय है या नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, रसोई गैस का उपयोग होता है या नहीं उस घर में। दोस्तों, अब बात करते हैं समूह की महिलाओं की। यदि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला हैं तो आपको अपने परिवार की जानकारी सही सही बतानी चाहिए। कई बार सरकारी योजना की जानकारी योजना बनाते समय जनगणना और सर्वे के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, इसलिए किसी प्रकार की गलत जानकारी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। आप जानते हैं 5 बड़ी गलतियां जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, परिवार के सदस्यों की संख्या गलत बताना। दूसरी गलती, किसी सदस्य की शिक्षा और रोजगार की गलत जानकारी देना। तीसरी गलती, अफवाहों के कारण सर्वे से बचने की कोशिश करना। चौथी गलती, बिना समझे किसी व्यक्ति से जानकारी भरवाना। पांचवी और सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया की हर बात को सच मान लेना। दोस्तों, हमेशा आधिकारिक जानकारी पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं आपको क्या तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों की सही जानकारी याद रखें। घर की स्थिति से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रखें। यदि कोई अधिकारी आते हैं, जानकारी पूछते हैं तो सही उत्तर दें। किसी भी प्रकार की झूठी गलत जानकारी देने से बचें। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप बैंक सखी, समूह सखी, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति या किसी अन्य जिम्मेदारी में काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो आपके गांव की महिलाओं को भी ये सही जानकारी देने के लिए जागरूक जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सही योजनाओं का आधार बनती है। दोस्तों, जनगणना और मकान सर्वे का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि देश की वास्तविक स्थिति का आंकड़ा तैयार करना होता है। जनगणना और मकान सर्वे का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि देश की वास्तविक स्थिति का आंकड़ा तैयार रखना है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही जानकारी दें, अफवाहों से बचें, दूसरों को भी जागरूक करें, दूसरों को भी बचाएं। यदि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला हैं तो कमेंट में अपने समूह का नाम जरूर लिखकर बताएं। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।